नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोहे मोटिवेशनल लाइफ चेंज स्टोरी। दोस्तों, हम आपसे आपका ज़्यादा समय नहीं मांगेंगे, सिर्फ आपके दिन भर में से 5 मिनट, वो 5 मिनट जो आपकी लाइफ चेंज कर दे। तो प्लीज़ इस स्टोरी को पूरा सुनिएगा ताकि आपके जीवन में इस स्टोरी को सुनकर कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य हो। तो सुनते हैं दोस्तों, चलिए आप। तो आइए सुनते हैं दोस्तों ये कहानी। एक बार दो दोस्त थे जिनका नाम रमन और दिनेश था। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। स्कूल टाइम से ही उन दोनों में दोस्ती थी। दोनों के घर पास ही थे, जिससे वे दोनों आपस में बहुत समय बिताते थे। दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, यहाँ तक कि कभी कभी शाम का खाना भी एक साथ ही खाते थे। लेकिन दोनों के काम करने का तरीका बहुत ही अलग था। दिनेश अपने काम को बहुत जल्दी करता था और यह कोशिश करता था कि वह सबसे पहले काम को ख़त्म कर दे, यानी कि वह बहुत जल्दबाजी में रहता था। और वहीं रमन अपने काम को भले ही धीमी गति से करता था, लेकिन वह सोच समझकर हर एक पॉइंट को ध्यान में रख कर करता था, जिससे बाद में उसके किए गए कार्य में कोई भी दिक्कत ना हो सके। दिनेश अक्सर अपने काम में गलती कर बैठता था, लेकिन रमेश हमेशा ही काम में ज़्यादा समय लेता था, लेकिन एकदम परफेक्ट रिजल्ट देता था। एक बार रमन और दिनेश दोनों सुबह की वॉक मॉर्निंग पर चले गए और चलते चलते दोनों में कुछ बातें होने लगी। बातों ही बातों में उन दोनों के बीच बहस होने लगी। बहस कुछ ऐसी थी कि हम दोनों में से सबसे तेज़ कौन दौड़ता है। अब दोनों दोस्तों में बातों ही बातों में शर्त लग गई कि आज देख ही लेते हैं कौन सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। दोनों दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी ही देर में दौड़ शुरू हो जाती है। कुछ दूर दौड़ने के बाद रमन रुक जाता है और अपने जूतों में कुछ देखने लगता है। रमन को रुका देखकर दिनेश ने रमन से कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? क्या तुम मेरे साथ दौड़ नहीं कर सकते? रमन ने कहा, मेरे जूतों में कुछ कंकड़ घुस गए हैं और मैं इनको निकालने के बाद ही दौड़ सकता हूँ, वरना मैं कुछ ही दूर जाने के बाद चल भी नहीं पाऊँगा। यह सुनकर दिनेश हंसने लगा और कहने लगा, मुझे किसी पत्थर का डर नहीं है, मैं बिना पत्थर निकाले ही दौड़ पूरी कर सकता हूँ। और आगे निकल गया। रमन कुछ देर बाद अपने जूतों से कंकड़ निकाल कर दौड़ने लगा। अब दिनेश के जूतों में धंसे कंकड़ उसके पैरों में चुभने लगे थे और थोड़ी दूर चलने के बाद दिनेश के पैर बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। पैरों से खून बहने लगा और दर्द से बेहाल दिनेश ज़मीन पर लेट गया। अब रमन कुछ आगे जा चुका था। दिनेश ने रमन को आवाज़ लगाकर मदद मांगी और कहा, मेरे पैरों में से खून बह रहा है, तुम मेरी मदद करो। उसके बाद रमन अपने दोस्त को घर लेकर आता है, जो कि उसके पैरों से बहुत ही खून बह रहा था। घर आते ही अपने दोस्त को दवाई मलहम लगाता है और फिर दोनों ही अपनी इस दौड़ की रेस पर पछताते हैं। यह कहानी हमें एक ही बार में कई बातें सिखाती है दोस्तों, कि हमें अपनी समस्याओं को बड़ी होने से पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे रमन ने अपने जूतों से कंकड़ पहले ही समय रहते निकाल लिए थे, उसी प्रकार हमारी अनेक समस्याएं, जो कोई बीमारी हो सकती है, कोई रिश्तों में गलतफहमी हो सकती, या कोई और भी समस्या हो, उसे तभी ख़त्म कर देना चाहिए जब समस्या छोटी ही क्यों ना हो। समस्या देखते ही देखते बड़ी हो जाती है तो फिर उसे हल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, जल्दबाजी हमेशा नुकसानदायक होती है। जैसे दिनेश ने दौड़ में जल्दबाजी दिखाई थी और अपने जूतों में फंसे कंकड़ को निकालना भी ज़रूरी नहीं समझा, और फिर जो नतीजा मिला वो बहुत ही ख़राब था। उसी तरह किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
बल्कि उसे सही ढंग से करे। ज़्यादा जोर देना चाहिए जिससे कार्य एक ही बार में सही तरीके से हो सके। तीसरी बात ये कि हमें सिर्फ सफलता को ही टारगेट लेकर चलते हैं, लेकिन हमें अपनी सफलता के लिए भी सभी पहलू में कार्य करना चाहिए। जैसे दिनेश का टारगेट सिर्फ रेस को जीतना था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा मुझे रेस जिताने के लिए अपने जूते और पैर का सही होना भी ज़रूरी है। दूसरी तरह रमन ने रेस जीतने को अपना सीधा लक्ष्य ना बनाकर उसे रेस जीतने में उपयोग होने वाले सभी पहलुओं पर ध्यान दिया, तभी वह रेस जीत सका। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी अच्छी कहानियाँ आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।